Hello dear students, welcome to our channel Learn with Visualization। आज है क्लास 8th, टुडेज क्लास 8th ऑफ टेंस। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि पिछला मैं 5 टेंस पढ़ा चुका हूँ, उसी का अगला टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक से। बेसिक सिंपल इसमें क्या आती है, हैड प्लस V3। मैंने V3 के बारे में क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होती है, जो चीज़ कंप्लीट हो, कंप्लीट एक्शन को दिखाती है, उसको बोलते हैं परफेक्ट, इसलिए V3 आती है। ठीक है। हैड सिंगुलर के लिए भी यही यूज़ होगा और प्लूरल के लिए भी यही यूज़ होगा। ठीक है, ये तो छोटी सी जानकारी थी। चलिए, एक मैं हमेशा आपको डेफिनेशन के तौर पर बताता हूँ, डेफिनेशन के तौर पर उसकी डिटेल बताता हूँ। जैसे पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। द पास्ट परफेक्ट टेंस sorry is used when out of two actions, एक सेकेंड, out of two actions it is necessary to emphasize that it is visible. Yes, emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started। मैंने क्या लिखा, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शंस वाज कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्टेड। मतलब क्या था, मैं पीछे आपको टेंस के इंट्रोडक्शन में बताया था, पास्ट और एक होता है रिसेंट पास्ट, एक होता है रिसेंट पास्ट, एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट क्या होता है, पास्ट स्पेसिफिक पास्ट। जैसे मैं कल कहीं गया था, मैं 2 दिन पहले कहीं गया था, वो क्या है, स्पेसिफिक पास्ट। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम एट इन 1947। ये क्या है, स्पेसिफिक पास्ट। रिसेंट पास्ट मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। रिसेंट पास्ट जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे, अभी दिखाते हैं टाइमलाइन के हिसाब से। ये क्या है, फ्यूचर। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट। ये क्या है, पास्ट। जैसे आपने छोटे में एक सो कॉल्ड सेंटेंस सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज कब मरा, डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर कब आया, आपने किसको पकड़ा, डॉक्टर कब आया था। ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट। मान लीजिए आज कितनी 6 फरवरी है, 5 फरवरी को कोई डॉक्टर आया था, है ना। 5 फरवरी को डॉक्टर आया था और 4 फरवरी को कोई मर चुका था। ठीक है, 5 फरवरी क्या है, पास्ट। उससे भी पहले कोई काम हुआ था ना, मैंने तो ये बताया ना, पहले, उससे पहले काम होना। और जब पास्ट से भी पहले काम होता है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। चलिए, जैसे
अभी क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, है ना। 4 PM, 3 PM, इससे पहले 3 बजे होंगे, इससे पहले मान लीजिए 2:45, ठीक है। कोई ट्रेन 3 बजे आनी थी, है ना, अभी 4 बज रहे हैं, कोई ट्रेन 3 बजे आनी थी, लेकिन आप कितने बजे पहुँचे, ट्रेन आनी थी 2:45 पे, आप स्टेशन कितने बजे पहुँचे, 3 बजे। आपके पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब आप पहुँचे तो पास्ट में थे ना, अभी तो 4 बज रहा है। मैं सेंटेंस को बोल, आप अभी यहाँ हैं, बोल यहाँ रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मैं 3 बजे पहुँचा था, लेकिन उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, 2:45 पर जा चुकी थी। 3 बजे तो पहुँचे थे, लेकिन उससे पहले भी जो काम हो जाता है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल का भी भूतकाल, ज़्यादा शुद्ध हिंदी में जाए तो उससे भी पहले का जो कार्य हुआ उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। अब चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब भी फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन को किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, है ना, और सेकंड एक्शन को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, या जिसको बोलेंगे स्पेसिफिक पास्ट, है ना। चलिए, जैसे पहले कुछ सिंपल बनाते हैं, फिर वैसे बनाते हैं। सी हैड, और सी हैड ऑलरेडी written an application, क्या लिखा मैंने, सी हैड ऑलरेडी रिटन एप्लीकेशन, मैंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा, सी हैड रिटन एन एप्लीकेशन, जो कि गलत होता। एक नोट लिखिए, नोट क्या, वी कांट यूज पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्टली, मतलब क्या है, आप पास्ट ऑफ पास्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप किसी पास्ट का रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे मैंने टाइमलाइन में दिखाया था ना, मैं हर चीज़ का एक रेफरेंस पकड़ रहा था कि आपको पास्ट ऑफ पास्ट दिखाने के लिए एक रेफरेंस दिखाना पड़ेगा। 2:45 पर ट्रेन छूटी थी, तो आपको 3 बजे का रेफरेंस दिखाना था कि आप पहुँचे 3 बजे थे, उससे पहले भी एक काम हो गया था। कहीं आपको 5 फरवरी को डॉक्टर आया था, लेकिन मरीज 4 फरवरी को मर चुका था। ये क्या है, मैंने 5 फरवरी का रेफरेंस दिया, तब मैं पास्ट ऑफ पास्ट बता पाया था 4 फरवरी का, है ना। वैसे ही इसीलिए मैंने यहाँ एक नोट लिखा कि हम कभी भी पास्ट ऑफ पास्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पास्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा एक, इसीलिए यहाँ क्या लिखा मैंने, सी हैड ऑलरेडी रिटन एन एप्लीकेशन, उसने पहले ही एप्लीकेशन लिख ली थी। ये पहले ही शब्द किसको दिखा रहा है, पास्ट को, पास्ट के भी पास्ट को, तो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता, सी हैड रिटन एन एप्लीकेशन, तो गलत होता। यहाँ क्या होना चाहिए था, सी रोट एन एप्लीकेशन, जो कि मैं पीछे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा के आया हूँ। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक पास्ट हो जाएगा, तो उसको स्पेसिफिक पास्ट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, माई फ्रेंड्स हैड नॉट एवर गॉन टू फ्रांस, ठीक है। माई फ्रेंड्स हैड नॉट एवर गॉन टू फ्रांस, मतलब मेरे दोस्त कभी फ्रांस नहीं गए हैं। एवर किसको दिखा रहा है, कभी भी, मतलब ये उसने पास्ट ऑफ पास्ट को खींच लिया अपने पास तक। ये सेंटेंस बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ एवर हटा देता तो सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैड
गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, या इसको ऐसे लिखें, क्या ये सही है? आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, मैंने पीछे भी बताया था, लास्ट प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, जब पास्ट का टाइम यूज़ करते हैं तो पास्ट का ही टेंस यूज़ करते हैं। आपने क्या किया, पास्ट का टाइम यूज़ किया लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट यूज़ कर लिया, जो कि गलत हो जाता है। ये क्या होगा, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आई हैड डन माई वर्क, क्या लिखा हूँ, वर्क। ठीक है, क्या लिखा मैंने, आई हैड डन माई वर्क, क्या ये सही है? नहीं, क्या होना चाहिए था, आई डिड माई वर्क। अब ये मैं क्या दिखा रहा हूँ कि हम डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, हैड यू लिव्ड इन कानपुर, क्या आप कभी कानपुर में रहें? इसका सेंस क्या है, कभी भी, पीछे पीछे पास्ट ऑफ पास्ट को लेके आ रहे हैं, है ना। ये क्या सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई वो देखिए कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हो जाती हैं। अब यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं यहाँ पे तो कोई मैंने एडवर्ब का यूज़ नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। अब इसको देख कर नहीं कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो ऐसे लिखेंगे डिड यू लिव इन कानपुर, वो भी सही होगा, उसको गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी सही है। कुछ जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट, इतनी द ट्रेन हैड लेफ्ट पूरा लिख के दिखाता हूँ पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लिख दें, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर ये जो इतना सेंटेंस ये अंडरस्टूड है कि ट्रेन छूट चुकी है आपकी, तो आपके इतना सेंटेंस लिखना सही हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ अंडरस्टूड है, हिडन सेंस को दिखा रही है, जो मैं हिडन है, ये चीज़ हिडन हो रही है इसमें। ये सेंटेंस सही है, स्पोकन में यूज़ होता है, लेकिन जो चीज़ स्पोकन में यूज़ होती है कई बार वो पेपर में आ जाती है ना। इसको भी समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये हिडन दिखा रहा है कि ट्रेन छूट चुकी है, लेकिन यहाँ से उसके पास्ट को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वही मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा कि क्या आप कभी कानपुर में रहे, क्या इसका सेंस क्या है, मतलब पूरे पास्ट के भी पास्ट को उसने पास्ट को जोड़ा और पिछले पास्ट ऑफ पास्ट को भी जोड़ा, तब ये सेंटेंस बना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूज ऑफ बिफोर पर। देखिए बिफोर क्या करता है, टाइम कंजंक्शन का यूज इस सेंटेंस में टाइम कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन समझते हैं, जो दो चीज़ों को जोड़ता हो, है ना। जंक्शन का मतलब समझते हैं, किसी स्टेशन का नाम होता है जंक्शन, जो चार चीज़ों को जोड़ता है। कौन का मतलब होता है टुगेदर, क्या वो क्या में बताएंगे सब। बिफोर क्या होती है, टाइम कंजंक्शन। जैसे और बिफोर का यूज़ कैसे होता है, बिफोर से पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट रटने के लिए, और बिफोर के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, एक ये जो आइडियल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा हो, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, कॉमा लगा होगा, फिर लगा होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और ये भी सही होगा। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। मैं सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। एक अगर मैं इसको उसमें आपको टेक्निकल लैंग्वेज में ले जाऊँ तो बिफोर से पहले क्या आता है, एंटीसीडेंट, बिफोर के बाद प्रेसिडेंट। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको पेपर निकालना है, तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना है, सिंपल सी लैंग्वेज समझिए। बिफोर से पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन पीछे समझाया था ना।
वो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा, जो सेकंड एक्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा। वही बिफोर के साथ पहले बिफोर के बाद वाले क्लॉज में क्या चलेगा, सेकंड एक्शन, और बिफोर के सेकंड एक्शन के बाद यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट एक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैं पीछे क्या लिख रहा था, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, मतलब उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्या लिखा मैंने, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बिफोर सी रीच्ड द स्टेशन, या बिफोर सी रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। आप समझ आ रही है, दोनों सेंटेंस एक ही हैं। जैसे मैं लिखूं, ही हैड पेंटेड हिज टेबल बिफोर आई केम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिफोर आई केम ही हैड पेंटेड हिज टेबल। दोनों ही सेंटेंस सही है ना, लिखने का तरीका है सिर्फ। अब जो रटने वाले हैं कि इनसे इस बिफोर से पहले आने वाले सेंटेंस में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, तो बस पास्ट परफेक्ट देख के पास्ट में गलत हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है यहाँ पर, समझने वाली बात क्या है, अभी जो मैंने पीछे टाइमलाइन बताई कि पहले क्या हुआ था, जो फर्स्ट एक्शन है उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाना है। यहाँ पर क्या है, मेरे पहुँचने से पहले उसने टेबल पेंट कर ली थी। टेबल पेंट कर ली थी ना, कब, मेरे पहुँचने से पहले काम क्या हुआ था, टेबल को पेंट करना। तो वही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सही है। ऊपर क्या था, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी ना, तो जब ट्रेन जा चुकी तो वो ट्रेन वाले सेंटेंस में क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड लेफ्ट। सही है। नीचे क्या है, इसी को मैंने घुमा के लिखा, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन वाला क्लॉज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट एक्शन है, वो पहुंची बाद में है और ट्रेन पहले चली गई है ना। वही यहाँ पे हुआ, मैं पहुंचा बाद में हूँ और टेबल पहले पेंट हो चुकी है। पहुंचने से पहले भी ये काम हो चुका है, मतलब 4 बज रहा था, 3 बजे मैं पहुंचा था और 2 बजे वो टेबल पेंट हो चुकी थी। 4 बज रहा है अभी, 3 बजे वो पहुंची, लेकिन 2 बजे ट्रेन जा चुकी थी। मैंने 3 बजे का कंटेक्स्ट पकड़ के 2 बजे को बता रहा हूँ, तो ये 3 बजे के हिसाब से पास्ट परफेक्ट हुआ। और हम लोग बैठे कहाँ पे हैं, 4 बजे, तो ये प्रेजेंट है। सिंपल। अब आते हैं, सेकंड पेज लेता हूँ। यूज ऑफ आफ्टर, ये भी क्या होता है, आफ्टर टाइम कंजंक्शन। जब आफ्टर आता है तब आफ्टर के बाद वाले क्लॉज में आता है पास्ट परफेक्ट, और पहले वाले में आता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर इसको घुमा के लिख दिया जाए तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और कॉमा लगा के पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही प्लेड वेल आफ्टर आई हैड रीच्ड, मतलब मेरे पहुंचने के बाद वह अच्छा खेला, है ना। मैं पहले काम क्या हुआ है, मेरा पहुंचना हुआ है, उसके बाद वो अच्छा खेला है। ठीक है, सेंटेंस वही है, अभी भी वही है काम है, लेकिन बस
कहने का तरीका बदल गया है। अगर इसी को ऐसे लिख देता मैं, आफ्टर आई हैड रीच्ड ही प्लेड वेल, अब भी सही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। लेकिन कंटेक्स्ट अब भी नहीं बदला, कंटेक्स्ट अभी वही है, मेरे पहुंचने के बाद वह अच्छा खेला है। काम पहले क्या कौन सा हुआ है, मेरे पहुंचने का। कब हुआ है? उसके खेलने से पहले हुआ। उसके जब खेलने से पहले हुआ तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। वो पास्ट ऑफ पास्ट को किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ही वॉश्ड his clothes after she had reached, मतलब उसके पहुंचने के बाद कपड़े धुले गए, है ना। काम पहले कौन सा हुआ है? उसके पहुंचने का, वो किस में जाएगा? परफेक्ट में। और उसके बाद क्या काम हुआ है? सेकंड, जो सेकंड एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में। बात समझ में आ रही? इसी को अगर ऐसे लिख देता हूँ, आफ्टर सी हैड रीच्ड, कॉमा लगाइए, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने दोनों क्लोज बता दिए, अब दोनों के कुछ एडवांस टॉपिक के एडवांस की ओर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू, पहले सिंपल सिंपल फिर हल्का सा लेवल बदलेंगे। जैसे राधा एंड मोहन हैड वर्कड टुगेदर फॉर years before they became friends, ठीक है। क्या है? राधा और मोहन ने कई सालों तक काम किया, उन्होंने दोस्त बनने से पहले साथ में कई सालों तक काम किया। सेंटेंस क्या है? उन्होंने दोस्त बनने से पहले बहुत कई सालों तक काम किया। वो दोस्त कब बने? बाद में। पहले काम कब किया है? पहले। वो सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। वो उन्होंने काम पहले किया है, वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सही है। बिफोर, बिफोर क्या दिखा रहा है? टाइम कंजंक्शन को। दे बिकेम किसको दिखा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट को। इसको बोलेंगे सेकेंड एक्शन, या जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्रीसीडेंट, है ना। प्रीसीडेंट, एंटीसीडेंट। खैर, आपको उस टेक्निकल में नहीं जाना है। क्या बोल रहा था मैं? राधा एंड मोहन हैड वर्क टुगेदर फॉर ईयर्स। राधा एंड मोहन क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल। चलिए एक और बनाता हूँ, जैसे इंट्रोगेटिव बनाता हूँ। वाई हैड प्रांजल booked the tickets before they agreed to go। क्या लिखा? Why had प्रांजल booked the tickets before they agreed to go, मतलब उन्होंने टिकट क्यों बुक की जब तक वो एग्री नहीं हुए थे, है ना। काम पहले कौन सा हो गया?
टिकट बुक करने का, वो सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट जा रहा है, टिकट बुक करने का काम पहले हुआ है, वो काम पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, और एग्री वो बाद में हुए थे, मतलब नहीं हुए हैं अभी, तो वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना, वो एग्री नहीं हुए हैं, तो वो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ही बिगेन टू रन आफ्टर ही सॉ द कैट। क्या होगा इसमें? समझने की कोशिश करिए। ही बिगेन टू रन आफ्टर ही सॉ द कैट। यहाँ पहला काम क्या हुआ होगा? वो पहले भागा होगा कि पहले बिल्ली को देख के भागा होगा कि भाग के बिल्ली को देखा होगा? जाहिर सी बात है, पहले उसने बिल्ली को देखा तब वो उसके पीछे भागा। तो पहला काम क्या हुआ है? देखने का। जब देखने का पहला काम हुआ तो क्या होगा? ही हैड सीन द कैट आफ्टर द ही बिगेन टू रन। क्या लिख सकते थे इसको? वैसे जैसे मैंने पीछे बताया, आफ्टर द he had seen the cat, he began to run after to run ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आई वेंट होम आफ्टर आई completed my work. I went home after I completed my work. घर जाने का काम कब होगा? जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। काम कब कंप्लीट कर लेगा? घर तो तब जाएंगे ना जब काम कंप्लीट कर लेंगे। तो काम कंप्लीट कब करेंगे? घर जाने से पहले। घर जाने का काम क्या है? सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। वो तो सही लिखा है, लेकिन फर्स्ट एक्शन किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, जो कि गलत लिखा है। हैड प्लस V3 होना चाहिए था, तो क्या होता? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। क्या लिख सकते थे? आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट होम। सिंपल। चलिए एक और बनाता हूँ। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हिज मैटरनल अंकल केम। मैंने अपने लिए बनाया सेंटेंस। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हिज मैटरनल अंकल केम। बेबी के रोने का काम कब हुआ? मैटरनल आने से पहले रो चुका था वो। तो कब रो चुका था? आने से पहले। आने से पहले काम क्या हुआ था? बेबी के रोने का। जब रोने का काम पहले हुआ तो वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ वो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। केम सही लिखा है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस लिखता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए डायरेक्ट घुमा के लिखता हूँ। बिफोर आई हैड a breakfast, I had washed my hand। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बिफोर आई हैड अ ब्रेकफास्ट आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स। अब बताइए सेंटेंस क्या सही है? नहीं, गलत है। मैंने क्या बताया था कि काम कौन सा पहले हो रहा है? हाथ धोने, मैं हाथ धोकर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं कि ब्रेकफास्ट करके हाथ धोते हैं? पहले दोनों काम होते हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है? हाँ, वो हाथ धोकर ब्रेकफास्ट करने जाता है तो सेंटेंस क्या बनेगा?
जो काम पहले कौन सा हो रहा है, हाथ धोने का, वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हो रहा है वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस किस में होना चाहिए था, आई हैड अ ब्रेकफास्ट। अब हैड क्या है यहाँ पे, V2। जिसको ये चीज़ कन्फ्यूजन है वो पास्ट इंडेफिनिट की क्लास डिटेल में देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और इंट्रोडक्शन क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और अपना खत्म करते हैं क्लास को। यही बना जगह है, क्या मैं बना रहा था, रवीना हैड हर फूड, रवीना हैड हर फूड बिफोर द प्रिंसिपल हैड हिज फूड। अब यहाँ अपना दिमाग नहीं चलाना है ना, जैसा एग्जामिनर देता है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलना है सेंटेंस में, ठीक है। प्रिंसिपल के खाने से पहले रवीना खाना खा चुकी थी। अब यहाँ पर हैड, अब कुछ लोग को जिनको हैड में दिक्कत है वो तो कंफ्यूज हो गए। अब ये वाला परफेक्ट है कि ये वाला परफेक्ट, यहाँ भी हैड दिख रहा है, यहाँ भी हैड दिख रहा है, दो हैड एक साथ। ये हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड क्या है, मेन वर्ब, जिसका सेंस है ईटेन, टेकन, खाना खाना, है ना। यहाँ भी सेंस क्या है, एट या टुक, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, रवीना हैड ईटेन हर फूड बिफोर द प्रिंसिपल टुक द फूड या एट द फूड, ठीक है। लेकिन मैंने कैसे लिखा, रवीना हैड हर फूड, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैड ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, उसी का मैंने यूज़ किया। यहाँ पर ये जो लिखी है ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ये लिखी है ना, और ये क्या लिखी है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है। ये इनमें से नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, जो हर जगह काम कर रही थी। जैसे यहाँ पर लिखी थी आफ्टर सी हैड रीच्ड, ये क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या थी, मेन वर्ब, है ना, वही यहाँ पर लिखी है। चलिए आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।